आज पाकिस्तान की सियासत में एक बड़े पावर गेम की चर्चा है। पाकिस्तान की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ नोटिफिकेशन में देरी और इसी देरी को लेकर शुरू हुई है बहुत बड़ी सौदेबाजी और सत्ता की अंदरूनी उठापटक की एक पूरी कहानी। क्या वाकई नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कॉस यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के सामने शर्तें रखी हैं? क्या 5 साल का टेन्योर क्या राजनीतिक सौदेबाजी की वजह से अटका हुआ है और क्या पाकिस्तान में एक बड़े संवैधानिक संकट खड़ा हो सकता है? आइए पूरी रिपोर्ट आपको समझाते हैं। पाकिस्तान में सीडीएफ का नोटिफिकेशन जो कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए बेहद अहम माना जा रहा है 29 नवंबर को ही जारी होना था, लेकिन वो अब तक नहीं हो पाया और यही से सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी देरी है या फिर इसके पीछे चल रही है सियासी सौदेबाजी। पीएमएलएन के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक देरी का कारण सिर्फ फाइल प्रोसेस नहीं बल्कि एक बड़ी पावर डील है जिसमें दोनों तरफ से शर्तें रखी गई हैं। सूत्रों का दावा है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि अगली बार भी वही प्रधानमंत्री बने और इसी के चलते आसिम मुनीर का 5 साल का टेन्योर मंजूर किया जाए। सोर्सेज बताते हैं कि मामला अगस्त के आखिरी हफ्ते में हुए मनी प्लान से शुरू हुआ। पहले आपको समझाते हैं कि ये मनी प्लान आखिर है क्या। दरअसल मनी प्लान जेल में हमले की साजिश रच रहे इमरान खान का एक फार्मूला है जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और लाहौर में 20-20 हजार लोगों को जुटाने की बात कही थी। उनका मानना था कि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आएंगे तो सेना उन्हें संभाल नहीं पाएगी और बैकफुट पर चली जाएगी। इमरान खान ने 1992 में अपने करीबियों से यह फार्मूला साझा किया था जब सेना पूरी तरह से देश पर हावी हो गई थी। उनका मानना था कि यह फार्मूला सेना को घुटनों पर लाने के लिए काफी होगा। हालांकि पाकिस्तान सरकार का आरोप है कि इमरान खान जेल से हमले की साजिश रच रहे हैं, इसलिए उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इमरान खान की बहनें जेल के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें अपने भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस मीटिंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और इसके साथ साथ मरियम नवाज भी इस बैठक में शामिल रही हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और मोहसिन नकवी माना जाता है कि इस मीटिंग में 10 साल का एक नया पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर तय किया गया था। सूत्रों का दावा यह भी है कि पीएमएलएन ने अपनी तरफ से आसिम मुनीर को 5 साल का विस्तार देने का रास्ता साफ कर दिया है। अब बदले में अपेक्षा है कि सेना नवाज शरीफ को सत्ता में वापसी दिलाने का क्लियर रोड मैप दे दे, यानी टेन्योर के बदले सत्ता। इस दावे ने पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि शरीफ परिवार सिर्फ सत्ता में वापसी ही नहीं बल्कि लंबी राजनीतिक सुरक्षा की गारंटी भी चाहता है। मरियम नवाज के एक करीबी सहयोगी के अनुसार शरीफ परिवार ने कुछ विशेष फौजी प्रमोशंस और पोस्टिंग्स पर भी कंसल्टेशन की मांग की है। रिपोर्ट के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जकारिया को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाए, इसकी भी मांग रखी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कमांडर एनएससी की जिम्मेदारी दी जाए और इसके साथ साथ मेजर लेफ्टिनेंट स्तर के कुछ अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किए जाए और ये सब कुछ शरीफ परिवार की सहमति से हो। पीएमएलएन के सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि हमने अपना हिस्सा निभा दिया है, अब सेना को मनी प्लान के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी में एक और मोड़ है। सवाल उठ रहा है कि क्या शहबाज शरीफ खुद इस देरी की वजह है? सीडीएफ नोटिफिकेशन पर उनके सिग्नेचर जरूरी थे, लेकिन वो उसी समय लंदन में थे और वापसी में स्वास्थ्य कारणों से देरी हुई है। विशेषज्ञों का दावा है कि शहबाज शरीफ शायद जानबूझकर पीछे रहे ताकि आसिम मुनीर को 5 साल का कार्यकाल देने की राजनीतिक जिम्मेदारी से वो दूर रहे, यानी पीएमएलएन के अंदर भी सब कुछ एकजुट नहीं दिखता। इसी बीच सीडीएफ का पद खाली होने से पाकिस्तान में एक छोटा सा संवैधानिक खालीपन भी बन गया है जो और भी ज्यादा सवाल खड़े कर रहा है। तो बड़ी तस्वीर यह है कि एक तरफ सेना प्रमुख को 5 साल का टेन्योर देने की तैयारी और दूसरी तरफ नवाज शरीफ की सत्ता की वापसी की कोशिश और बीच में अटकी हुई सीडीएफ की फाइल। पाकिस्तान में सत्ता हमेशा राजनीति
और सैन्य प्रतिष्ठान के संतुलन पर टिकी रहती है। अगर मनी प्लान सच है तो आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान की राजनीति एक बड़े शेपिंग मोड पर जा सकती है और अगर बातचीत टूट गई तो संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान की सियासत में सीडीएफ नोटिफिकेशन सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्या यह टकराव में बदलेगा या फिर एक नया पावर अरेंजमेंट की शुरुआत होगी, जो कि यह मामला कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।